सुन्दर सृष्टि ईश्वरको फुलबारी चापको र सुनखरी फुल्छन् अनेक थरी अति नै सुन्दर सृष्टि ईश्वरको फुलबारी चापको र सुनखरी फुल्छन् अनेक थरी हिमालको काखैमा बसेको यो मायालु छोरो झै हिमालको काखैमा बसेको यो मायालु छोरो झै आमाको मुटु हृदयको गाँठो आँखाको नानी झै आमाको मुटु हृदयको गाँठो आँखाको नानी झै पहाड पर्वत नद नदी जङ्गला पहाड पर्वत नद नदी जङ्गला लेकर बेसी भन्ज्याङ सारा हेर्दैमा मङ्गला अति नै सुन्दर सृष्टि ईश्वरको फुलबारी चापको र सुनखरी फुल्छन् अनेक थरी ईश्वरको फुलबारी चापको र सुनखरी फुल्छन् अनेक थरी भैया बहन और दाई बहन सबके नमस्कार। या परमेश्वर के बारे में सच बात सुन इस चित्रमाला की किताब ले और जब इस संगीत के धुन सुन भी तो पहल कर चित्र उल्टा। इस चित्रमाला में रहल आदमी और चित्र सब आदमी सब कल्पना करल के
बनायल चित्र सब छियै। ई चित्र माला आदमी के सृष्टि देखल बात बोले छै। परमेश्वर के बारे में सच बात जाने ले ई कैसेट में भैल सब बात सब ध्यान दे के और आबे तक सुन। चित्र नंबर 1। इस चित्र में हमें देखे ले सकबे कि बहुत साल पहला ई जमीन नहीं रहे। उ बखत जमीन पाइन पशु और गाछ वृक्ष कुछो नहीं रहे, जिंदा कहे वाला कुछो नहीं रहे। उ बखत खाली परमेश्वरे रहे, जे एकटा जिंदा परमेश्वर रहे। युगों से परमेश्वर एकेटा ठाम में रहे। परमेश्वर सब चीज ऊपर शासन करे रहे। उ कोनो खराब बात नहीं कहे रहे। उ पवित्र रहे। उ जहिया भी सच बात बोले छे। जब परमेश्वर इस संसार बनल के रहे तब उ कहल के इज्जत भेजो, तब इज्जत भे गेले। फिर उ कहल के पाइन और सूखा जमीन भेजो, ई बात सब भी भे गेले। चित्र नंबर 2। चित्रमाला में भैल ई किताब के बाइबल कहे छे। परमेश्वर हमरा आरू के संग बाइबल के वचन से बोले छे। बाइबल हमरा आरू के सच परमेश्वर के बारे में बोले छे। परमेश्वर सब आदमी सब के माया करे छे। बाइबल ने हमरा आरू के शांत और बढ़िया बाटो देखाबे छे। इस चक्का में कहल सब बात बाइबल के बात सब छिए। चित्र नंबर 3। इस चित्र में हम देखे छिए कि सृष्टि के समय में जब परमेश्वर अपन बात बोलते रहे तब रोज चांद और तारा सब सृष्टि भेले। हमरा आरू खाए वाला फल फूल तरकारी और सब गाछ वृक्ष परमेश्वरे बनल के और कहल के ई बढ़िया छे। तकर बाद परमेश्वर सबसे पहला एकटा आदमी के बनल के जकर नाम आदम रे। तकर बाद परमेश्वर आदम के लागी एकटा मौगी आदमी बनल के जकर नाम आदम हवा रखल के। परमेश्वर के बनायल सब चीज सब के हक वो आदम और हवा के दिल के। आदम और हवा परमेश्वर संगे दुइयो जन में स्वाभाविक प्रकार के बातचीत करे रहे और संगति करे रहे। सब दिन परमेश्वर ओकरा आरू कते आबे रहे, ओकरा आरू के भेटे रहे और दुइयो जन में बातचीत करे रहे। चित्र नंबर 4। अब हम एते देखे छिए कि परमेश्वर आदम और हवा के एकटा बढ़िया बगाच में रखने रहे। वो बहुत फल फूल पावे वाला ठाव रहे। परमेश्वर ओकरा आरू के कहल के बगीचा के बीच में भैल गाछी के फल बाहेक तोरारू सब फल खाए सके छी, लेकिन नहीं ख्याल कहल गाछी के फल खेबी तो तोरारू तखनिए मर जीबी। लेकिन उ बाहेक उ बगीचा में एकटा दुष्ट भी रहे जकर नाम शैतान रहे। शैतान भूत प्रेत और खराब आत्मा सबके राजा रहे। वो परमेश्वर के साथे आदमी सबके भी दुश्मन रहे। एक दिन शैतान आब के हवा के छका के कहल के अगर तू ई गाछी के फल खेबी तो तू नहीं मरबी, लेकिन परमेश्वर लखान हेबी और सब बात जान भी। शैतान के बात हवा विश्वास करल के और वो परमेश्वर के बात विरुद्ध काम करल के। हवा ने वो गाछ के फल तोड़ के खेल के और आदम के भी दिल के। परमेश्वर के कहल बात नहीं मानल के तो ओकरा आरू में पाप के प्रवेश भेले और परमेश्वर ने ओकरा सब के बगाच से निकाल दिल के। वह दिन से परमेश्वर संगे आदमी सब के संबंध टूट गेले। चित्र नंबर 5। एते हम देखे छिए कि आदम और हवा के संतान सब में भी ओकरा सब के पापी स्वभाव रहल गेले। ओकरा आरू के कईन और हाबिल नाम के 2टा बच्चा रहे। जब ओकरा आरू बड़का हेले हाबिल गोहाली और कईन किसान बन गेले। एक बेर कईन ने अपन कुछ अन्न बलि भेटी के रूप में परमेश्वर कते ला गेले। हाबिल ने भेटी के रूप में एकटा भेड़ी ला गेले। हाबिल के भेटी से परमेश्वर खुशी भे गेले। कथिल कि उ परमेश्वर के सच माया करे रहे और ओकर कहल माने रहे। कईन परमेश्वर के बात नहीं माने रहे और ओकर भेटी से परमेश्वर खुशी नहीं भेले। वह से कईन बहुत रिसैले और हाबिल के मार दिल के। कईन के करल काम परमेश्वर देखल के और ओते से कईन के दूर भेज दिल के। चित्र नंबर 6। इस चित्र में हम देखे छी कि बहुत बछर के बाद
आदम के बहुत बच्चा सब रहे। ओकरा सब परमेश्वर के बात नहीं माने रहे और अपन इच्छा से चले रहे। ओकरा रो बहुत खराब काम करल के। यहाँ से परमेश्वर बहुत दुखी हेले और कहल के ये आदमी सबके खत्म करेले और हम बहुत पानी बरसेबे। तब ओथे एक जना आदमी रहे, ओकर नाम नूह रहे। आदम से नूह तक 9 पुस्ता रहे। परमेश्वर नूह के कहल के तू एकटा बड़का जहाज बना और बनाल के बाद सब प्रकार के प्राणी सबसे एकटा जोड़ी उ जहाज के भीतरी रख। नूह ने ओकरा के परमेश्वर के कहल लखान करल के। तकर बाद नूह और ओकर मौगी अपन 3टा छौड़ा सब और ओकरा आरु के मौगी सब संगे संग बड़का जहाज में ढुकले। ओकर बाद परमेश्वर जहाज के ढोका बंद कर दिल के। चित्र नंबर 7। इस चित्र में हम देखे छे कि परमेश्वर 40 दिन तक लगातार मेघ से पानी बरसेलके और जमीन तर से भी पानी के मुहान फूट के एले और सब जमीन सबके पानी बना दिलके। एते तक कि बड़का बड़का पर्वत पहाड़ सब पानी में डूब गेले। जहाज बाहर भैल जिंदा प्राणी, जानवर, चरे सब, घसके वाला जंतु और आदमी सब पानी में डूब के मर गेले। तब नूह और ओकर परिवार और उ जहाज के सब प्राणी सब जिंदा रहे। पानी नहीं सूखे तक लगभग 1 बछर बड़का जहाज पानी के ऊपर हेले रहे। पानी सूख के सूखा जमीन देखल गेले। नूह और ओकर परिवार और सब प्राणी सब जहाज से उतर गेले और लड़े लागले। चित्र नंबर 8। इस चित्र में हम अब्राहम ने अपन मौगी सारा से अपन छौड़ा इसहाक के अपन कोरा में ले खोजे देखबी। नूह से अब्राहम तक 10 पुस्ता रहे। अब्राहम के बाप झूठा देवी देवता के पूजा करे रहे। तब अब्राहम ने सच्चा और जिंदा परमेश्वर के पूजा करे रहे। अब्राहम और सारा बुढ़वा भागल में भी ओकरा रुके कोटा बच्चा नहीं रहे। एक बेर सपना में परमेश्वर अब्राहम से बोले, मेघ के तरह सब देखी के तू ओकरा रुके गनल सकबी, तोर बच्चा सब भी वही मेघ के तरह लखान बहुत है। तो सारा भी उम्र से बूढ़ भागल रहे। एनंग भैल में भी परमेश्वर ओकरा एकटा बेटा जन्मावे वाला बनेलके। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के एकटा बेटा दिलके, जकर नाम ओकरा रू इसहाक रखलके। परमेश्वर ने वचन दे के कहलके कि इसहाक के संतान से मुक्ति दे वाला जन्म लेतो, जे ई दुनिया के पाप उठा के ले जेतो। जहिया भी परमेश्वर सच बात बोले छे। सच में परमेश्वर प्रतिज्ञा करल अनुसार संसार में मुक्तिदाता पठेलके। ओकर नाम यीशु ख्रिस्ट रहे। ओकर संगे तोर और हमार पाप हटा दी और ई हमरा आरु के शुद्ध करे वाला शक्ति छे। चित्र नंबर 9। अब हम इस चित्र में देखे छे कि एक जन आदमी हाथ में पत्थर के पाटी सब लेके ऊपर से तर जाए रहे। ओकर नाम मूसा रहे। वो अब्राहम वंश के रहे। अब्राहम के बहुत बच्चा सब रहे। ओकरा मध्य ककरो बारे में तोरा ई नक्शा में बुझेले सकभी। परमेश्वर ने मूसा के अपन वचन दिलके और मूसा ने वो वचन सब आदमी सब के कहलके। जखनी आदमी सब परमेश्वर के नियम था पेलके, तब ने तोरा केनो जिंदगी जीवी बात सब जानलके। हमरा सब परमेश्वर के आज्ञा पालन करलके वो चाहे छे। चित्र नंबर 10। इस चित्र में देख, ये आदमी काट के मूर्ति के गोड़ लाग रहल छे। हमरा अपने हाथ से बनाल मूर्ति के पूजा नहीं करे पड़ते कहीं के। परमेश्वर हमरा सबके कहे छे कथिल की सच्चा परमेश्वर एकेटा छे, खाल हमरा ओकरे पूजा करना चाहिए। ये 4 जन के प्रार्थना करे देखी परमेश्वर कहे छे आदमी सब 6 दिन तक अपन काम करे ले पड़ते और 7 दिन में जिरावे ले पड़ते। जनंग हमरा और दिन में परमेश्वर के पूजे छी। जिराल के दिन में और दिन से बेसी समय निकाल के या ते काम से फुर्सत लेके परमेश्वर के आराधना करे ले पड़ते। ई बच्चा के देख, वो अपन माँ बाप के कुछो खाए वाला आन दिल के। परमेश्वर कहे छे एहन काम करल असल चाहिए। बच्चा सब अपन माँ बाप के माया करना चाहिए, ओकरा के कहल मानना चाहिए। ये आदमी सब के देख जे अपने अपने में झगड़ा कर रहल छे।
परमेश्वर कहे छे तोरा आरू ककरो नहीं मार दी। चित्र में भैल ई आदमी सब के देख जे दोसर के मौगी से खराब काम कर रहल छे। एहन काम करना पाप छे कहीं के परमेश्वर कहे छे। हमरा आरू के बेविचार नहीं करे के चाहिए। नक्शा में देख एते एक आदमी दोसर के सामान चोरा के भाग रहल छे। हमरा आरू कहियो दोसर के चोरी नहीं कर कहीं के परमेश्वर कहे छे। दोसर के सामान संपत्ति या कोनो भी बात के लोभ नहीं करना चाहिए कहीं के परमेश्वर कहे छे। हमरा आरू चित्र में देखल सब बात नहीं कर कहीं के परमेश्वर कहे छे। ई सब बात उ बाइबल में कहे छे। हमरा आरू करे वाला सब बात परमेश्वर जाने छे, लेकिन हमरा सब ई बात घुसकावे ले खोजे छिए। लेकिन परमेश्वर हमरा सब के मन के एक एक विचार के जाने छे। चित्र नंबर 11। इस चित्र में देख अब्राहम और मूसा के समय में यदि कोनो आदमी पाप करे रहे तो पाप से छुटकारा पावे खातिर वो आदमी कोनो पशु के चढ़ावे ले पड़े। यही वो बलिदान से माने रहे। आइ काल हमरा आरू हमर पाप से छुटकारा पावे के खातिर कोनो पशु के बलिदान नहीं दिल पड़े छे। कथिल की परमेश्वर हमरा आरू के पाप शुद्ध करे के लागी मुक्तिदाता पठा दिलके। ओकर नाम यीशु ख्रिस्ट रहे। हमरा आरू के पाप के लागी बलिदान भैके हमरा आरू के खातिर यीशु ख्रिस्ट क्रूस में टांगल गए। तब मरल के 3 दिन के बाद मुर के जीत के जिंदा भे गए। अब तोरा सब मध्य जे हम एक पापी आदमी छिए कहीं के समझते यीशु ख्रिस्ट के ऊपर तोरा विश्वास कर और अपन पाप के लागी पश्चाताप कर। सच्चा मन से पश्चाताप कर भी तो परमेश्वर तोरा आरू के सब पाप सब माफ कर देतो। चित्र नंबर 12। आप यीशु ख्रिस्ट इस संसार में केना के ले कहीं के सुन। उस समय में एक मरियम नाम के कन्या छौड़ी रहे। ओकरा यूसुफ नाम के आदमी संगे बियाह के खातिर मंगनी भे गेले। एक दिन स्वर्ग से एक जन स्वर्गदूत एले मरियम के कहल के परमेश्वर के पवित्र आत्मा से तू गर्भवती हेबी और तू एकटा बच्चा जन्मेबी, जकर बारे में परमेश्वर प्रतिज्ञा करल के और ओकरा से आदमी सब के पाप हटेते। तहने ने परमेश्वर के स्वर्गदूत यूसुफ के भी सपना में कहल के यूसुफ मरियम के साथ बियाह करे ले तू नहीं डरा। सुन जे बच्चा उ जन्मेते वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जन्मेते। तकर बाद यूसुफ ने मरियम के साथ बियाह करल के, लेकिन बच्चा नहीं जन्मे तक वो दुयो जन संगे संग नहीं सुतले। अब हम आशा करबे तोरा आरू बुझे छी कि केना के परमेश्वर यीशु के इस संसार में पठेल के। चित्र नंबर 13। अब इस चित्र में देख मरियम और यूसुफ बेतलहम नाम के गांव तक पुग गेले। मरियम ने बालक यीशु के गुहाली में जन्म दिलके। वो जगह के चारों दिशर चरवा सब अपन गुहाली के रेख देख करे रहे। अनचुके एकटा स्वर्गदूत चरवा सब कते आब के कहे छे नहीं डरा, कथिल की तोरा के लागी हम एकटा खुशी के खबर आने छिए और ई खबर से आदमी सब के आनंदित बनेतो। आइ रात के परमेश्वर के बेटा के जन्म भेले, वह ने सब पापी आदमी सब के बचेतो। वह ने ख्रिस्ट और प्रभु छिए। स्वर्गदूत एते कहल के बाद और बहुत स्वर्गदूत आब के हिनिये कहे रे। ओकरा सब मिल के परमेश्वर का आराधना करे, भजन गायब के और परमेश्वर के प्रशंसा करे रहे। तकर बाद उ चरवा सब यीशु के दर्शन करे ले गेले। चित्र नंबर 14। इस चित्र में हम यीशु के बच्चा के अवस्था में देखबे। उ बखत उ 12 बच्चर के रहे। उ बड़का बड़का विद्वान पंडित संगे बैठ के विशेष बात में छलफल करे रहे कि एकटा भरखर के ठीठो बड़का बड़का विद्वान पंडित सबके सिखावे ले सकते। हमरा आरू के संभव नहीं लागे छे, लेकिन यीशु के ज्ञान बुद्धि देख के ओकरा छक पड़ जाए रहे। दूसर नक्शा में यीशु जवान आदमी भैल देखेने छे। ओकर ज्ञान बुद्धि बहुत छक पड़े वाला रहे। उ परमेश्वर और आदमी सब के खुशी बनेल के। परमेश्वर कहल के यीशु के कहल सब बात सुन, उ हम कहे वाला बात सब कहतो।
चित्र नंबर 15। इस चित्र में देखावे छे कि यीशु शक्तिशाली छे। शैतान या कोनो दुष्ट आत्मा सब शक्ति से बेसी यीशु के शक्ति महान छे। जादू या तंत्र मंत्र से बेसी यीशु के शक्ति बहुत महान छे। वो चाहते त कोनो रोग के भी ठीक कर देतो। ये तो पहलकर चित्र में देखते यीशु ने एक अंधा आदमी के ठीक कर दिलके। चित्र में भैल ये आदमी जन्मे से अंधा रहे। बीच के चित्र में देखी तो ये छुमा छोड़ी मरल रहे, लेकिन यीशु ओकरा जिंदा कर दिलके। ऊ ने और बहुत मरल आदमी सबके जिंदा कर दिलके। यीशु सच में परमेश्वर छिए। एते दोसर चित्र में तोरा आरू यीशु के पैन के ऊपर लड़े देखबी। दून बयार भी यीशु के गैर से रोके रहे और शांत हावे रहे। संसार के सब चीज के ऊपर यीशु का अधिकार छे। चित्र नंबर 16। अब इस चित्र में देख यीशु ने जहिया भी असल काम करते रहे, वो कहियो भी पाप नहीं करे रहे। यीशु ने आदमी सब के सच परमेश्वर के बारे में शिक्षा दे रहे। साथे संसार के सब आदमी सब पापी छे और पाप से छुटकारा पावेला अनिवार्य छे कहीं के कहल के। बहुत आदमी सब अपन पाप स्वीकारल के और पश्चाताप करे रहे, लेकिन कतेक आदमी हम पापी छिए कहीं के नहीं माने रहे और परमेश्वर दिसर नहीं गेले। ओकरा मध्य बहुत धार्मिक विद्वान और गुरु सब रहे। चित्र नंबर 17। इस चित्र में देख यीशु के समय में अपराध करे वाला आदमी सब के एहनिंगे काट के क्रूस बना के लड़किया के मारे वाला नियम रहे। रोमी सिपाही सब यीशु के भी हाथ टांग में किला ठोक दिलके और ठार करके क्रूस में लटका दिलके। आदमी सब के पाप के लागी यीशु एहन दुख कष्ट सहल के। परमेश्वर बाप कहल के यीशु ख्रिस्ट के क्रूस के मरल सब आदमी सब के पाप के लागी बलिदान छी। वह कारण हमरा मने से अपन पाप के पछताप करबी तो और यीशु में विश्वास करके वो पाप कार्य से घूम गेली तो वो हमर पाप क्षमा कर देते। कि तोरा आरो हम पापी छे कहीं के स्वीकारे छी? कि तोरा आरो अपन पाप सब माफ करे ले चाहे छी? परमेश्वर अपन वचन में कहे वाला बात सब में विश्वास कर। वो हमरा आरो के मुक्तिदाता छिए। कथिल की हमरा आरो देखलिए कि ई सब वो हमरा आरो के लागी करल के। चित्र नंबर 18। इस चित्र में कहे छे कि यीशु काट के क्रूस में मर गेले। ओकर कुछ चेला सब ओकर लाश के पत्थर के चिहान में रख दिलके और चिहान के मुख के बड़का पत्थर से झाँप दिलके। यीशु के मरल शरीर 3 दिन तक चिहान में रह गेले। मरियम और कुछ मौगी सब ओकर मरल शरीर देखेले चिहान में एले तो ओकरा चिहान के खुले देखल के और यीशु के शरीर ओते नहीं रहे। अनचुके उ मौगी सब ओते 2 जना स्वर्गदूत देखल के और ओकरा मौगी सब के कहल के यीशु एते चिहान में नहीं छे, वो तो फिर जिंदा भे गेले। तोरारू हमर पुरखा आदम के बात सब फिर याद कर, जखन शैतान ने आदम और हवा के छल करल के पाप करेले लगल के रहे, तब उ सोचल के कि अब उ संसार के मालिक भे गेलिए। लेकिन यीशु ख्रिस्ट हमर पाप के लागी क्रूस में मर गेले और हमरा के पाप हटा दिल के। मर के बाद में जिंदा भेल शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करल के। अब हमरा के ऊपर शैतान के कोनो शक्ति या अधिकार नहीं छे। चित्र नंबर 19। इस चित्र में तोरा देखे छी कि यीशु जिंदा भेल छे। जखन यीशु जिंदा भे गेले बहुत आदमी सब और ओकर अपने चेला सब ओकरा देखल के। एक जना यीशु के चेला थोमा कहल के हम यीशु जिंदा भेल छे कहीं के विश्वास नहीं करबो। अगर हम ओकर हाथ टांग में भेल केला के चोट सब में अपन उंगली रख के देखे पे तो मात्रे उ सच में जिंदा भेल उठ गेले कहीं के विश्वास करबो। तकर बाद थोमा यीशु के देखल के उ यीशु के हाथ टांग में भेल चोट सब देखल के और उ कहल के तू हमर प्रभु यीशु छी। यीशु ओकरा के कहल के तू तो हमरा देख के विश्वास कर ली, लेकिन बढ़िया छे उ सब जे हमरा नहीं देखल पर भी विश्वास करे छे। चित्र नंबर 20। अब इस चित्र में देख यीशु बौरी उठ के भी 40 दिन तक धरती में रहले। वो बहुत आदमी सब के दर्शन दिल के। यीशु अपन चेला सब के कहल के
अब हम स्वर्ग में अपन बाप लोग दे छियो। लेकिन तोरा आरु सब आदमी सब के ई बात सब सुना कि ओकरा आरु के पाप के लागी हम क्रूस में मर गेलिए और हम मर के बोरी उठलिए। अब जे विश्वास करते और हमार आज्ञा पालन करते ओकर पाप माफ कर दिया जेते और हमार संगे स्वर्ग में रह सकते। चित्र में तोरा सब देखबी कि यीशु अपन चेला सबके छोड़ के स्वर्ग दिसर गेले। 2 जना स्वर्गदूत सब चेला सबके कहल के यीशु फिर इस संसार में घूम के तो चित्र नंबर 21। इस चित्र में देख, जब तोरारू क्रूस के देखबी त यीशु तोरारू के लागी की कर दिलको। ई बात सबके विचार कर। हमरा आरू सब पापी छिए। यीशु मात्रे सिद्ध और पूर्ण रूप से धर्मी छे। यीशु के मरे के अर्थ यह छिए हमरा आरू के मरे वाला ठाम में ऊ मर गेले। यीशु हमरा आरू के पाप के खातिर दंड सहल के और मर गेले। जब परमेश्वर हमरा आरू दिसर देखे छे ऊ यीशु हमरा आरू के लागी बगैल खून के बारे में सोचे छे। यदि हमरा आरू यीशु में विश्वास करती त ई हमरा आरू पापी से धर्मी भैल लखान हेतिए। तोरा आरू इस समझ में की सोचे छी? यीशु के क्रूस के मोरल छोटका बात नहीं चाहिए। अगर तोरा आरू ओकर तिरस्कार करके दूर जेबी त कोनो दिन ऊ भी अपन मुख तोरा आरू से घुमैतो। वह से आइए यीशु में विश्वास कर। चित्र नंबर 22। अब इस चित्र में देख, परमेश्वर के वचन कहे छे कि बाट सब 2 किस्म के छे। एकटा बात यीशु के छिए, दोसर शैतान के छिए। शैतान के बाट बरखा छे। शैतान बहुत आदमी सबके छकावे छे और ओकरा आरू ओकर बाट में लड़े छे। ओकरा आरू शैतान के बाट बहुत बढ़िया छे कहीं के कहे छे, लेकिन बढ़िया से देख त ऊ बाट कते खत्म है छे। ऊ बाट नरक में जाके खत्म है छे। तकर बाद परमेश्वर शैतान और ओकर सब दुष्ट आत्मा सबके वह ठाम में फेंक दे छे। यदि तोरा आरू शैतान के पाछू जाइ छी त तोरा आरू वह डर लागे वाला ठाम में खत्म भए जेबी। अब हम तोरा आरू के यीशु के बाट के बारे में कहे छियो और कम आदमी सब ई बाट में लागल रहे। लेकिन यीशु के बाट परमेश्वर के बढ़िया जगह स्वर्ग में पुई के खत्म है छे। यदि तोरा आरू यीशु के बाट में लड़ के स्वर्ग पुगे चाहे छी त शैतान के बाट छोड़ दी। यीशु के पाछू लाग और परमेश्वर तोरा आरू के अपन पवित्र आत्मा देतो। ऊ तोरा आरू संगे वह बाट में लड़तो और तोरा आरू के सहयोग करतो। तोरा आरू यीशु के बाट में लगातार लड़े के लागी पवित्र आत्मा तोरा आरू के मदद करतो। कि तोरा आरू यीशु में विश्वास करे छी? यदि तोरा आरू यीशु में विश्वास करे छी त एहने यीशु संगे प्रार्थना कर। प्रभु यीशु, हम एक पापी आदमी छिए कहीं के स्वीकार करे छिए। हमर पाप के जाला तीर दे के लागी तू क्रूस में मर गेली कहीं के हम विश्वास करे छियो। प्रभु यीशु, हमरा माफ कर दे और हमार हृदय के पवित्र बना दे, कथिल कि हम परमेश्वर संगे रह सकबे। धन्यवाद यीशु, हमार प्रार्थना सुन दे के लागी। आमेन। यदि ई प्रार्थना तोरा आरू अपन हृदय से करली त तोरा आरू अब परमेश्वर के संतान और परमेश्वर तोरा आरू के बाप भैल छो। चित्र नंबर 23। इस चित्र में देख, हमरा आरू यीशु के नाम बहुत बेर सुनलिए, लेकिन इस संसार में यीशु कहिया रहे? हम अपन पुरखा के बारे में सोच जे यीशु के पला के रहे। ऊ पुरखा और हमरा आरू के बीच लगभग 80 पुस्ता बीत गेले। वह से ये बात बहुत बछर पहलकर छिए। ई बीच के समय में बहुत आदमी सब यीशु के विश्वास करल के। बेगले बेगले देश के बेगले बेगले जनजाति भाषा भाषी के आदमी सब यीशु के विश्वास करल के। एहने सब आदमी यीशु के विश्वास करल के परमेश्वर के संतान हवेले सके छे। तोरा आरू भी यीशु के विश्वास करबी त परमेश्वर के संतान हेबी और स्वर्ग में रह ले सकबी। चित्र नंबर 24। इस चित्र में देख, यीशु के समय में एक जन निकोदेमस नाम के धार्मिक गुरु रहे। एक रात ऊ यीशु कते आब के बातचीत करल के यीशु प्रभु सिखायल बात सब निकोदेमस बुझेला चाहे रहे। लेकिन निकोदेमस परमेश्वर के परिवार के सदस्य नहीं रहे कहीं के बात यीशु प्रभु के था रहे। वह से यीशु ओकरा कहल के
यदि कोनो आदमी नया कह के नहीं जन्मतो तो वो परमेश्वर के परिवार में ढुकल नहीं सकते और स्वर्ग जले नहीं सकते। निकोदेमस ई बारे में कुछ विचार करल के और छक पैर के कहल के केनो के कोनो आदमी एक बेर जन्म ले लेते तो फिर जन्म ले सकते कि ओकर में फिर ओकरा पेट में रखे सकता है। यीशु ने निकोदेमस के कहल के खाली परमेश्वर के आत्मा से आदमी के नया जीवन दे ले सकते। एनंग आदमी मात्रे परमेश्वर के परिवार में गनल जाय छे और स्वर्ग में जाय के योग्य रहे छे। आदमी अपन आप के परिवर्तन करे ले नहीं सकते। कथिल की आदमी सब पापी छे। कथिल की हम पापी छे कहीं के मान लेवे थे और हमरा आरु के पाप यीशु प्रभु हटा देते कहीं के विश्वास करबी तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हमरा आरु के नया जन्म देते। यीशु ने ई सब बात निकोदेमस के कहल के यदि तोरारू भी यीशु के अपन पाप अपराध सब माफ कर दे कहीं के कहबी ते परमेश्वर के आत्मा से तोरारू के अलगे एकटा नया आदमी बना देतो। चित्र नंबर 25। आप तोरारू इस चित्र में देख जब यीशु स्वर्ग जाय लागले तब वो अपन चेला सबके कहल के हम स्वर्ग में घूम के जाय छियो। तोरारू पिता से प्याल प्रतिज्ञा के आशे रह जकरा ने पिता तोरारू के माछ पठेतो। उ परमेश्वर के पवित्र आत्मा छिए। पवित्र आत्मा तोरारू के बीच वास करेले येतो। एते कहल के बाद यीशु स्वर्ग में चल गेले। तकर बाद ओकर सब चेला सब एकटा घर में प्रार्थना करेले जमा भेले। कुछ दिन के बाद ओकरा आरो प्रार्थना करल कोठा में बड़का दुन बयार आयल आवाज सुनल के, लेकिन उ दुन बयार नहीं रहे। उ तो परमेश्वर के आत्मा आब रहल रहे। यीशु के प्रतिज्ञा करल परमेश्वर के पवित्र आत्मा आयल रहे। यदि तोरारू यीशु के पाछू लागबी त परमेश्वर के पवित्र आत्मा तोरारू में येतो और तोरारू में वास करतो। परमेश्वर के बात बुझेले और ओकर आज्ञा मानेले तोरारू के उ मदद करतो। परमेश्वर के आत्मा तोरारू के बड़िया और साहसी बनेतो। तोरारू शैतान के ऊपर विजय हावेले सकभी। पवित्र आत्मा ने तोरारू के एकटा ईश्वरीय जीवन बितावेले मदद करतो। चित्र नंबर 26। फिर ई चित्र में देख जब हमरा आरू अन्हार में लड़बे हमरा आरू बहुत झन डरावे छिए। शैतान के कहल बात मान या अपन इच्छा से लड़ल चाहिए अन्हार में लड़ल लखन हेतो। यदि हमरा आरू शैतान के पाछू लड़बे त अपने आरू सब दिन डरेभी, लेकिन हमरा आरू यीशु के पाछू लागबी त कोनो बात से हमरा आरू के डरावल नहीं पड़तो। ई हमरा आरू के इज्जत में लड़ल लखन छिए। यीशु हमरा आरू के देखे छे और कोनो बात से हमरा आरू के नुकसान नहीं करते। यीशु के था छे कि हमरा आरू बहुत बेर डरावे छिए, लेकिन हमरा आरू के डर के अनुभव आवे छे त यीशु के प्रार्थना करे ले सके छी और वो हमरा आरू के डर से छुटकारा देते और फिर हमरा आरू के नहीं डरावे ले पड़ते। चित्र नंबर 27। यीशु में विश्वास करे वाला सब आदमी बाइबल के वचन अनुसार जीना चाहिए। बाइबल परमेश्वर के वचन छिए। बाइबल कहे छे यीशु में विश्वास करे वाला बेविचार नहीं करेले पड़ते, ककरो से दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, चोरी नहीं करेले पड़तो और मूर्ति सब के पूजा और मरल आदमी के आत्मा से भी पूजा करेले नहीं पड़ते। यीशु में विश्वास करे वाला आदमी सब के ख्रिस्टन कहे छे। चित्र नंबर 28। क्रिश्चियन मर्द और मौगी सब के बाइबल कहे छे हमरा आरू यीशु के आज्ञा माने लखान तोरा आरू मौगी सब तोरा आरू के मर्द के आज्ञा पालन कर। जनंग यीशु हमरा आरू के माया करे छे तहनंगे तोरा आरू मर्द सब भी अपन मौगी सब के माया कर। उ हमरा आरू के एते बहुत माया करल के कि हमरा आरू के बचावेले उ मर गेले। बाइबल कहे छे बेटा बेटी सब अपन माँ बाप के आज्ञा पालन कर और माँ बाप सब अपन बेटा बेटी सब के देखभाल कर और ओकरा आरू के यीशु के बारे में कही हमरा आरू के केना जीवे कहीं के परमेश्वर हमरा आरू के कहल के। वह कारण से हमरा आरू असल जीवन जीना वो चाहे छे। चित्र नंबर 29। परमेश्वर कहे छे सब आदमी सब के भलाई कर। हमरा आरू अपन संग सबके और परिवार के तो माया करे छिए और हमरा आरू अपन शत्रु के भी माया करेले पड़ते। पहलकर चित्र में देख ई दुईटा आदमी सब पहला शत्रु रहे
लेकिन अब ओकरा आरू अपन अपन हथियार सब फेंक के संग भै गेले। हमरा आरू खराब के खातिर खराब नहीं करेला पड़तो कहीं के परमेश्वर कहे छे। वही नहीं दोसर चित्र में देख, ई दुइयो जन अलग अलग जात के आदमी छिए। ई जात के आदमी सब दिन अपने अपने में झगड़ा करे छे, लेकिन एते एक जन दोसर जन के सहायता कर रहल देखे छिए। क्रिश्चियन सब और जन के सहायता करेला पड़तो, ओकरा आरू बदला ले वाला काम नहीं करना चाहिए। चित्र नंबर 30। ई दुइयो जन आदमी सब यीशु में विश्वास करेला चाहे छे। ओकरा आरू अपन मूर्ति सब और तंत्र मंत्र के सामान सब ढाए छे। पहला हमार सहायता के लगी हमरा आरू भूत प्रेत सब के बोलावत रहिए त अब हमरा आरू ईश्वर के आदमी सब यीशु के गुहार मांगे सके छी। यीशु के शक्ति हमरा आरू के चारों दिशर छे, वह से कोनो खराब सब हमरा आरू के नुकसान करेला नहीं सकते। कथिल की ओकर शक्ति डैन, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और शैतान के शक्ति से महान और शक्तिशाली छे। वह से हमरा आरू विश्वासी सब यीशु के मात्रे बोलाना चाहिए। चित्र नंबर 31। विशेष करके इस चित्र में भैल आदमी के बारे में कहेला मन लागे छे। ये आदमी प्रभु यीशु इस संसार में रहल समय के छिए, जकरा बहुत किस्म के भूत प्रेत सतावे रहे। भूत प्रेत के सताल के कारण वो पागल भै गेल रहे। आदमी सब ओकरा सिकरी और डोर से बांध के रखल के रहे, लेकिन वो सब बंधन के तोड़ दे रहे। यीशु आब के ई आदमी के माया से देखे रहे और वो आदमी के भीतर रहल दुष्ट आत्मा सब के हकारत रहे, ई आदमी के छोड़ और फिर घूम के नैया। शैतान के दुष्ट आत्मा और भूत प्रेत सब यीशु संगे डरा के वो आदमी से निकल के भाग गेले। कि तोरा आरू के भी एहने भूत प्रेत सब और दुष्ट आत्मा सब तोरा आरू के दुख दे छो? यीशु के पुकार और वो तोरा आरू के सब दुष्ट बात सबसे छुटकारा देतो। चित्र नंबर 32। यीशु के बाट में लड़ेले सजिलो नहीं छे कहीं के हमरा आरू सुन लिये। हमरा आरू के भीतरी में एक बड़का लड़ाई भैल हम अनुभव करे छिए। परमेश्वर के आत्मा ने हमरा आरू ओकर बाटो में लड़ेले परमेश्वर के पाछू लागेले और पवित्र जीवन जिएले सहायता करतो ते शैतान भी कोनो षड्यंत्र रचित रही छे। वो हमरा आरू के परीक्षा में पढ़ के नए असल काम या पाप करेला लगावे छे। शैतान हमरा आरू के कहे छे, धनी खावेल बहुत मेहनत कर, धनी खेबी तो तू नाम कमेबी और तोर जीवन सुख में रहतो। अपन बारे में मात्रे विचार कर और धन के वास्ता नहीं कर। तू जे चाहे छी वह बारे में मात्रे सोच। शैतान एनो झूठ बात सो हमरा के कहे छे और हमरा के भी एहने बात सुने ला मन लागे छे। हमरा के शैताने लखन करल ई सब बात सब करे छे। हमरा क्रिश्चियन सब नक्शा में उठ के बीच के आदमी लखन छिए। वो असल काम करे साक भी कहीं के यीशु ने ओकरा परमेश्वर के आज्ञा पालन करे के निम्ति उत्साह दे छे और शैतान भी ओकरा अपन बात कह के खराब काम करे ले सिखावे छे। हम परमेश्वर के जन सब एकटा बड़का संघर्ष के माझ में छिए, लेकिन हमर असल संग यीशु हमर संग छे। ओकर मात्रे पाछू लागेले वो हमरा के समर्थित तुलियावे सके छे। चित्र नंबर 33। यीशु ने ई कथा आदमी सबके सुनल के। एक जन बाप के 2टा बेटा रहे। एक दिन छुमा बेटा बाप कते एले और अपन अंश मांगल के। बाप कतेक समझल के बुझल के तब भी वो नहीं मानल के और अपन अंश लाके वो अपन गांव छोड़ दिल के। वो गांव छोड़ के एक बड़का शहर में गेले। वो शहर में पुग के दारू और मौज मस्ती करके पैसा खत्म करल के। वो अपन चाहल सब चीज करल के, जकर कारण से जल्दी ओकर धन संपत्ति खत्म भै गेले और वो भिखारी से रहेले। वो बहुत दुख कष्ट सहल के। क्या दिन तो वो भूखले रहले। कुछ समय के बाद में ओकरा होश एले और पछता के अपन बाप कते घूम के गेले। घूम के अपन बाप से माफी मांगल के। बाप ने ओकरा बहुत माया करे के कारण ओकरा माफ कर दिल के और 100 दिन के लागे ओकरा घर में रहल दिल के। हमरा आरू सब धन के यीशु कहल के ई कथा के छुमा छोड़ा लखन छे। हमरा आरू के परमेश्वर पिता बहुत माया करे छे। हमरा आरू के करल अपन पाप और ओकर आज्ञा तोड़े के कारण लाज में पड़बी। तो वह आदमी लखन अपन पाप स्वीकार करके यीशु में एबी त
परमेश्वर हमरा आरू के सब पाप और अशुद्धता के माफ कर देतो। चित्र नंबर 34। ई नक्शा में देख, तोरा बीमारी रही तो की करे रही। यीशु में विश्वास करे वाला सब परमेश्वर के प्रार्थना करे ले सके छी। यीशु के शक्ति से तोरा के रोग बीमारी ठीक करे ले सके छी। तोरा अस्पताल से दवाई आरो ले सके छी। यीशु ने दवाई में आशीष दे छे और दवाई खिवी तो बढ़िया भे जबी। धामी ने भूत प्रेत के खिला के दुष्ट आत्मा के शक्ति से रोग बीमारी के ठीक करे ले खोजे छे। ओकरा यीशु में विश्वास करे ले परमेश्वर के जन सब फूक फाक करे ले, चिंता रखे ले, जोखाना देखे ले और रोग ठीक करे ले बोलावल नहीं पड़तो। साथे ओकरा के जाए ले भी नहीं पड़ते। यीशु के शक्ति ओकरा के शक्ति से बहुत बड़का छे। बाइबल कहे छे कि हमर शरीर परमेश्वर वास करे वाला मंदिर छिए। वह से हमरा एकर बढ़िया से देख देख करे ले पड़ते। परमेश्वर हमार बाप छिए जे हमरा सबके बहुत माया करे छे। कहियो कहियो हमरा के विश्वास के जांच करे ले हमरा के जीवन में हेन दुख कष्ट के समय भी आवे ले देतो। परमेश्वर हमरा के जे देतो उ सब बात के लागी हमरा ओकरा धन्यवाद देले पड़ते। चित्र नंबर 35। ई चित्र में देख, और हमरा सब एक दिन मरे ले पड़ते कहीं के बात सब के विचार कर। यदि आइए तोरा के प्राण जेतो ते तोरा के आत्मा कते जेतो। जब परमेश्वर के आदमी सब मरे छे तब ओकरा के आत्मा परमेश्वर कते जाय छे। कथिल कि यीशु ओकरा के पाप माफ कर देने छे और आदमी सब के आत्मा परमेश्वर कते नहीं जेते। कथिल कि ओकरा के पाप यीशु में माफ करल नहीं रहे छे। यदि तोरा यीशु में विश्वास करके अपन पाप के माफी नहीं मांगल छी त तोरा के आत्मा गंध के आग भैल ठाव नरक में जेतो। यदि तोरा विश्वासी छी त तोरा मर भी त तोरा के आत्मा स्वर्ग में जेतो। जते असल बात सब मात्रे छे। एते दुख कष्ट चिंता नहीं हेतो। वते लड़ाई झगड़ा लखान बात सब भी नहीं हेतो। स्वर्ग में रमाहट और खुशी के बात मात्रे छे। चित्र नंबर 36। अब इस चित्र में देख, हमर शरीर के बहुत अंग सब छे। देखे के लागी आँख, सुने के लागी कान, बोले के लागी मुख, लड़े के लागी टांग। सब अंग के अपने अपने काम छे। यदि शरीर के कोनो अंग बीमारी छे तो और सब अंग के भी दुख के अनुभव है छे। बाइबल हमरा के कहे छे शरीर के अलग अलग अंग के अलग अलग काम भैल लखन। हम विश्वासी सब के भी बहुत प्रकार के काम सब छे। कोई मंडली के बढ़ावे के काम जिम्मा लाल पास्टर सब छे। लिखे पढ़े वाला आदमी सब नहीं जानल आदमी सब के बाइबल के बात सब सिखाबे छे। ककरो ककरो खाना बनावे वाला सीप रहे छे, ओकरा वह काम करे छे। कोई परमेश्वर के प्रशंसा के निम्ति गीत भजन बनावे सके छे। कोई भी हमर काम ओकर से ज्यादा बढ़िया छे कहीं के कहल ठीक नहीं छे। हमरा जे करे छिए यीशु के लागी करबे। तोरा हम केना काम करबे कहीं के जाने ला परमेश्वर के प्रार्थना कर। यदि कोई बीमारी या दुख कष्ट में छो दे हमरा ओकर लागी प्रार्थना करे ले सकबे और हमरा सकदो सहयोग करे ले सकबे। ई भी यीशु के निम्ति करल सेवा नहीं छिए। चित्र नंबर 37। परमेश्वर अपन वचन में कहे छे कि तोरा 6 दिन तक काम कर और 7 दिन में चाहे अपन सब काम से विश्राम ले। उ दिन में तोरा अपन सब काम से फुर्सत लेके हमार आराधना कर। ई विश्राम के दिन सब विश्वासी सब भेला हिए असल समय छिए। हम मंडली में भेला आवे ले सके छिए और परमेश्वर के वचन सुने ले सकबे। ओकर आराधना करत बखत हमरा परमेश्वर के स्तुति प्रशंसा साथे भोजन कोरस गावे ले सकबी। चित्र नंबर 38। ई नक्शा में देख, यीशु अखनी स्वर्ग में छे, लेकिन एक दिन फिर उ इस संसार में हेते। उ परमेश्वर में विश्वास करे वाला ओकर बेटा बेटी के ले हेते। ओकरा सब यीशु प्रभु संगे सब दिन के लागी स्वर्ग में रहे ले जाय छे। यीशु के विश्वास नहीं करे वाला लहिया जलम नहीं भैल आदमी सब के उ ला जाले नहीं सकतो। उ सब अविश्वासी आदमी सब नरक कुंड में जाले पड़ते। यीशु कहिया कुंड बखत एते कहीं के हमरा आरु के ककरो नहीं था छे। यह कारण से हमरा सब जन ओकर आगमन के प्रतीक्षा करत तैयारी के साथ ओकर बाट देखेले पड़तो।
कि तोरारू भी यीशु के आगमन के लागी तैयार छी। चित्र नंबर 39। अब हम इस चित्र में देखे छिये ई दुई आदमी गाछ के सूखल ठार सब डहा रहल छे। असल गाछ सब असल फल फरावे छे, लेकिन सूखल ठार सब कोनो फल फरावे नहीं सकते। हम परमेश्वर के विश्वास करे वाला विश्वासी सब भी गाछ के ठार लखान छिये। यदि परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमरा आरू में हेते तो हमरा आरू पवित्र और परमेश्वर के मन परावे वाला जीवन बितावे सकबे और हमरा आरू के असल काम भी ठार में फल लखान हेते। यदि हमरा आरू असल काम नहीं करबे तो उ सूखल ठार लखान हेबी, जकरा एक दिन जमा करते और आग में जलावे के लागी फेंकते। वह से हमर जीवन में परमेश्वर के बहुत असल काम सोचिए कहीं के परमेश्वर के हमरा प्रार्थना करबे, वह ने हमरा के असल काम करेले सहयोग करेले सकते। जब हमरा के करल असल काम सब आदमी सब देखते तो तब ओकरा थापे दे कि हमरा यीशु के पाछू लागबे और ओकरा माया करबे, तब उ सब आदमी सब परमेश्वर के महिमा देते। चित्र नंबर 40। इस चित्रमाला के अंतिम चित्र छिये। जब यीशु इस संसार में रहे तब उ अपन चेला सबके ई आज्ञा दिल के, उ कहल के 100 ठाम में जो प्रत्येक आदमी कहते हमर असल बात पुगा। जब तोरारी एनों करभी तो हम तोरारू के साथ में रहबो। हमर सब बात के ऊपर अधिकार और शक्ति छे। ई आज्ञा ओकरा के विश्वास करेले हमरा सब के लागी भी चाहिए। यदि हम यीशु के पाछू लागबे तो और जन के ओकरा के बारे में कहेले हमर कर्तव्य छिए। हमरा सब के लिए प्रभु यीशु हमरा के लागी कर देल बड़का काम के बारे में कहेले पड़ते। जब हमरा एनों करबे तो परमेश्वर के आत्मा हमरा में काम करते। उ हमरा के बड़िया और साहसी बनते और हमरा के जीवन के खुशी और आनंद से भर देते। एकरा धीरज के संग इस संदेश के सुन देल में बहुत धन्यवाद। हम आशा करे छो कि इस संदेश से तोरा के उत्साह और आशीष पे भी। परमेश्वर के ई असल संदेश अखन एतबे में खत्म हेतो। यदि तोरा जिंदा परमेश्वर के बारे में और जाने ला चाहे छी तो लगे कि कोनो क्रिश्चियन भैया या दाई बहन संगे या तो कोनो मंडली में जाके पूछे ले सके छी। धन्यवाद। सीतैमा मुक्ति छ सबैलाई, विश्वास गर क्रिस्टेसु प्रभुलाई। स्वर्गको राज्य नजिकै छ, यो कुरा सबैले बुझ्नु छ। स्वर्गको राज्य सबैले बुझ्नु छ।
तृप्त गराउँछन् यसु जीवनको पानी हुन् तिर्खाउनेलाई तृप्त गराउँछन् सिधैमा मुक्ति छ सबैलाई विश्वास गर यसु प्रभुलाई स्वर्गको ढोका हुन् विश्वासीलाई प्रवेश गराउँछन् यसु स्वर्गको ढोका हुन् विश्वासीलाई प्रवेश गराउँछन् सिधैमा मुक्ति छ सबैलाई विश्वास गर यसु प्रभुलाई स्वर्गको राज्य नजिकै छ यो कुरा सबैले बुझ्नु छ स्वर्गको राज्य नजिकै छ यो कुरा